Hello bachon, let's see the question. Question says solve the following system of homogeneous linear equations by matrix method, and the equation is given as x plus y plus z equal to 0, x minus y minus 5z equal to 0, and x plus 2y plus 4z equal to 0. So the key concept for this question is inverse of a matrix is given as 1 by adjoint of matrix A into सॉरी यहाँ पे आपके पास 1 बाय डिटर्मिनेंट आएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं। नाउ अगर हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाए ए, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो 1 1 1 -1 -5 और थर्ड रो के लिए आपके पास ये कोएफिशिएंट्स है 1 2 एंड 4। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकाले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू ये लिखना होता है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस। तो -4 माइनस माइनस प्लस का 10, तो ये आ जाएगा 6 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 एंड लास्टली ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस 1, तो 2 प्लस 1 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 9 दैट इज 9 माइनस 9 यानी 0। जब ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर देयरफॉर द सिस्टम हैज देयरफॉर द सिस्टम हैज infinite infinite solutions। system has infinite solutions। given system of equation का infinite solution है। now let z equals to k। जब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो हमने z को k अज्यूम कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड यानी माइनस के, और सेकेंड इक्वेशन में आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 5z, तो इस तरफ आके 5k बन जाएगा बिकॉज हमने z को k अज्यूम किया है। नाउ अगर हम इसको मैट्रिक्स के लैंग्वेज में लिखें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसके कोएफिशिएंट्स 1 1 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आता है आपके पास x इंटू वाई और इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट आते हैं माइनस के और 5 के। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। इसको अज्यूम कर लेते हैं a डैश, इसको अज्यूम कर लेते हैं x, और ये आपके पास है b। तो यहाँ से अगर हम a डैश का डिटर्मिनेंट देखें तो ये -1 तो ये -2 है। अगर ये -2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि ए डैश का जो इनवर्स मैट्रिक्स है ये एग्जिस्ट। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डैश, जो ये वाला मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट 2 बाई 2 के लिए सिंपल होता है कि डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर लें, तो -1 1 और रिमेनिंग एलिमेंट में माइनस साइन लगा दे, तो ये आपके पास एडजॉइंट निकल गया। नाउ अब हम रिलेशन से इसको कंपेयर करके लिखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे रिलेशन क्या था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x कितना आ जाएगा ए इनवर्स था 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। तो इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे सो दिस विल बिकम, ए का डिटर्मिनेंट क्या था 1/2, तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा -1 -1 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स के कॉलम एलिमेंट्स थे हमारे पास यहाँ पर -k एंड 5k, तो -k एंड 5k लिख लेंगे -k एंड 5k। तो ये वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस प्लस का के -5k, तो ये एलिमेंट k -5k आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का k प्लस का 5k।
उसको सिंप्लीफाई करने से ऐसा आ रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -4k, और ये आ जाएगा 6k। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बिकम, ये आ जाएगा सिंपली -2k एंड दिस विल बिकम 3k। अब क्या करते हैं, एक्स मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन था, एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या थे, एक्स एंड वाई, और ये किसके इक्वल आ रहा है सिंप्लीफाई करने से, ये आ रहा है -2k एंड 3k के इक्वल। नाउ कंपेयर, आफ्टर कंपेरिजन x will become -2k and y will become 3k, और z को हमने लेट किया था, अज्यूम किया था k। सो इस गिवन क्वेश्चन के लिए आंसर जो है z k है, y का वैल्यू 3k है एंड x -2k। बिकॉज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो k के किसी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा। सो k बिलोंग्स टू r, यही इसका फाइनल आंसर है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।